आपके। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज एक और व्लॉग बनाने के लिए हम जा रहे हैं और आप हमारे साथ साथ होंगे। हम आपको लेके चल रहे हैं मतम शिनवारी, जो कि हैदराबाद बाईपास रोड पर वाक़ है। और इस वक्त हम हाईवे पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा ट्रैफिक भी है, रश भी है, क्योंकि शाम का वक्त है और हमें पहुँचना है ठीक 8 बजे। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है और वो कुछ इस तरह कि पिछले व्लॉग्स में आप ज़्यादातर मुझे देख रहे होते हैं, लेकिन आज मैं आपकी काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात करवाने वाली हूँ। और वो लोग कौन हैं वो आप कुछ देर में अभी जान ही जाएंगे। मुख्तसरन आपको बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ FM 105 हैदराबाद से रह चुका है। एज अ RJ रेडियो जॉकी होती थी मैं 105 हैदराबाद पे, जिसका पिछला नाम सचल FM 105 था, बाद में हॉट FM 105 हो गया। तो वहाँ पर काफ़ी अरसे लाइव प्रोग्राम्स किए। और अगर पिछली ज़िंदगी को देखूं तो वो दौर मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा शानदार, यादगार और भरपूर था। तो आज इतने सालों बाद उन सब से मुलाकात हो रही है। मेरे छोड़ने के बाद और भी दूसरे लोग बारी बारी छोड़ के जाते रहे। कोई अभी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, कोई किसी फील्ड में है। तो देखेंगे कि सब कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं और कौन कौन सी यादें आज हम ताज़ा करते हैं आपके साथ। और इसके अलावा मतम शिनवारी, जो कि अभी रिसेंटली ओपनिंग हुई है इसकी हैदराबाद में और काफ़ी तारीफ़ें सुनने में आई हैं, तो वो भी हम आपको विज़िट करवाएंगे। किचन का भी विज़िट आपको करवाएंगे, दिखाएंगे कि क्या चीज़ कैसे पकाई जा रही है और किस तरह से सर्व की जा रही है। तो ये सब जानने के लिए आप रहिए असरा रहमानी के साथ। तो आधा रास्ता इस तक हमारा तय हो चुका है। जब तक हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर, उस दरमियान आपके साथ शेयर करते हैं अपने दौर की, यानी कि FM 105 हैदराबाद की कुछ यादगारें। जी, तो कैसी लगी आपको ये खूबसूरत मेमोरीज़। इस वक्त 6:20 हो चुके हैं और हमने चाय का ब्रेक लिया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त नूरियाबाद हम रुके हैं। ये हमारा जो है ना वो फेवरेट स्पॉट है और हैदराबाद जाते हुए हम यहाँ पर लाजमी रुकते हैं। यहाँ के पेटिस और चाय दोनों बेहतरीन A1। तो जहाँ हमने पहुँचना है यानी कि मतम शिनवारी, वहाँ पर अभी टाइम है जाने में। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सबसे पहले पहुँच जाऊँ। तो हमने कहा कि यहाँ थोड़ा सा हम स्टे कर लेते हैं, उसके बाद मूव ऑन करते हैं। तो आप रहिए असरा रहमानी के साथ। जनाब हम वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं मेरे बैग पर यहाँ पर बर्थडे सेटअप हुआ है। और यहीं लॉन में हमने हमारे लिए भी सेटअप किया हुआ है, जहाँ पर हमारी एक छोटी सी रीयूनियन पार्टी है, गैदरिंग कह लीजिए, आफ्टर 10 इयर्स। और सब बहुत एक्साइटेड हैं। अभी कुछ लोग आए हैं, बाकी लोग आने वाले हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। मौसम भी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हैदराबाद आके पता चल रहा है कि जी सर्दियाँ आने वाली हैं। और उसी मुनासिबत से आज मैंने खद्दर का ड्रेस पहना है और शॉल दुपट्टा है उसके साथ, ताकि जो मौसम है ना उसको एंजॉय कर सकें और सर्दी ना करें। तो फिर आप भी हमारे साथ आइए और देखिए ये कितना खूबसूरत बना हुआ है मतम शिनवारी। मौसम चूंकि ठंडा हो चुका है और रात के वक्त ठंडक ज़रा बढ़ जाती है, इसलिए कोयले जलाकर जगह जगह ये स्टैंड्स रखे गए हैं। जितने भी सिटिंग एरियाज़ हैं हर तरफ ये स्टैंड्स मौजूद है ताकि एटमॉस्फेयर कूजी सा लगे। और जिस जगह हमारे लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है वहीं पर साथ में ही यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त अरेंज किया हुआ है सब कुछ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप भी अपने छोटे मोटे फंक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं। और ये सारी की सारी डेकोरेशन आपको मतम शिनवारी की तरफ से अरेंज करके दी जाएगी। और अभी कुछ ही देर में हम आपको बर्थडे गर्ल से भी मिलवाएंगे और उनकी तमाम फ्रेंड्स से भी। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मतम शिनवारी के ओनर से और जानते हैं कि हैदराबाद की आवाम की जानिब से उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मुझे सब अभी के नाम से वैसे जानते हैं। और आज ये रेस्टोरेंट पे जो है हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं और इन्होंने जो है अपना डिनर यहाँ अरेंज किया है। तो लोगों का फ़ीडबैक मुझे अच्छा आता है रेस्टोरेंट के हवाले से कि
आपके फूड का टेस्ट अच्छा है और एनवायरनमेंट आप लोगों का अच्छा है और ये सब चीज़ें। उसमें एक्चुअली ये रेस्टोरेंट खोलने का प्लान ऐसे बना कि हमने सोचा हैदराबाद में कोई एक अच्छी सी चीज़ पब्लिश की जाए, जिसमें फ़ूड के हवाले से हमने जो है वो क्योंकि ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें फ़ूड का ज़रा आइडिया है कि हैदराबाद के आवाम को भी एक अच्छा टेस्ट देना चाहिए, जिसकी वजह से हमने जो है वो हैदराबाद में जो है ये रेस्टोरेंट को ओपन किया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ीडबैक बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट का, और लोगों का जो फ़ीडबैक आता है वो बहुत अच्छा आता है। उनको टेस्ट पसंद है, एनवायरनमेंट पसंद है, सफाई के लिहाज से, मैनेजमेंट के हिसाब से। तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ और ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आएँ और रेस्टोरेंट को एक दफ़ा टेस्ट करें, ताकि आपको पता पड़े कि हम क्या चीज़ सर्व कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। आइए अब आपको लाइव किचन में लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुख्तलिफ काउंटर्स पर किस तरीके से खाना प्रिपेयर किया जा रहा है और मज़ेदार डिशेस की तैयारी हो रही है। तो फिर जल्दी से आ जाइए। मतन शनवारी चूँकि एक देसी फूड पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको तकरीबन सारे के सारे खाने देसी ही मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं, मर्ज़ी से अपनी पसंद का आप गोश्त अपने सामने कटवाइए। ये दस्ती का गोश्त तैयार किया जा रहा है और इससे बनाई जाएगी पेशावरी कढ़ाई। तो अब हम किचन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर है, और वो शोर है खाना तैयार करने का। यहाँ देखिए, ये मटन बनाया जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है और इससे फिर दीगर डिशेस तैयार की जाएंगी। यहाँ ये आप देख लीजिए कि ये पेशावरी कढ़ाई बन रही है। और पेशावरी कढ़ाई की ये खसूसियत है कि इसमें खूब सारी हरी मिर्चें या तो साबुत डाली जाती हैं या फिर काट के मोटी मोटी। और ये हैं इमरान साहब, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी पेशावरी कढ़ाई बना रहे हैं, बहुत ही बाइखलाक और एफिशिएंट माशाल्लाह अपने काम में। तो आप देख सकते हैं कैसे प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ये अपने काम में लगे हुए हैं और ज़बरदस्त ये कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर बन रहा है देसी मुर्ग और ये कढ़ाई बना रहे हैं मुताहिर, और साथ ही ये है बट कढ़ाई, जो कि देसी घी में तैयार की जाती है और खाने में बहुत ही लजीज होती है। इसके अलावा इनके यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है प्याज वाली कढ़ाई। तो ये हमने ट्राई नहीं की, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर खाएंगे। और यहाँ ये चिकन कढ़ाई बनाई जा रही है, नहीं सॉरी मटन कढ़ाई बन रही है। ये इतनी सारी कढ़ाइयाँ हैं ना कि सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। और ये हो रही है तैयार रेशमी हांडी, बिल्कुल प्योर देसी घी में। और साथ ही देखें, इस पर ये क्रीम डाली गई है और साथ में सारे मसाला जात साइड में इन्होंने रखे हुए हैं। ऊपर से इस मसाले के ऊपर इन्होंने डाला ये हरा धनिया, उसको मिक्स किया और एक बार फिर से देसी घी इस पर डाला गया है और हरा धनिया लगा के ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है सर्विंग के लिए। अब आपको लेके चलते हैं लाइव तंदूर की जानिब, जहाँ पर ये आप देखिए किस तरीके से रोगनी नान बनाए जा रहे हैं। और ये होता है वो यूटेंसिल जिससे ये डिज़ाइन बनता है। वाह जी, ज़बरदस्त। और ये है गार्लिक नान, इस पर ये इस तरीके से डिज़ाइन बनाया जा रहा है। और अब ये गार्लिक और साथ में हरा धनिया, मक्खन, ये तमाम चीज़ें लगाकर ये तंदूर वाले भाई को दे दिया गया है और अब ये जा रहे हैं तंदूर में। तो देखिए किस तरीके से ये सारा काम किया जा रहा है और लाइव किचन में आने का जो है ना वो मज़ा ही अलग है। आइए आपको इनसाइड लुक दिखाते हैं तंदूर का। बहुत गर्मी थी, बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा था, हालांकि मौसम ठंडा है उसके बावजूद। तो ये देखिए गार्लिक नान और रोगनी नान दोनों तैयार हो चुके हैं। अब इन पे लगाया जा रहा है घी और ये घी लगाने के बाद ये देखिए क्या ज़बरदस्त ये सूरत निकल के आई है और ये गर्मा गर्म नान तैयार हो चुके हैं सर्विंग के लिए। वाह जी वाह, A1। अब जिस स्टेशन में हम आपको लेकर आए हैं ये है मंदी का और यहाँ पर तैयार की जाती है मंदी, यानी कि प्लेटर बनाया जाता है, सर्विंग होती है, मुख्तलिफ सॉसेस और वेजिटेबल्स कटिंग करके रखे हुए हैं और इनको सर्व किया जाएगा बहुत ही मज़ेदार से मंदी राइस के साथ। तो ये देखिए ये सारा का सारा सेटअप है। इधर ये गर्मा गर्म चावल निकाले जा रहे हैं और ये प्लेटर में निकाल दिए गए हैं। साथ ही साथ ये एल्युमिनियम फॉइल में भाप के अंदर गोश्त के बड़े बड़े पीसेस बहुत अच्छे से गला के बनाए गए हैं और ये चावलों के ऊपर रख दिए गए हैं, क्योंकि मंदी की स्पेशलिटी यही होती है। और अब इसकी सर्विंग की जा रही है मज़ेदार मज़ेदार चीज़ों के साथ।
तो फिर आपका भी दिल चाह रहा है ना ये मज़ेदार सी मटन मंदी एंजॉय करने का, तो फिर क्या ख्याल है जल्दी से मतम शनवारी आया जाए। सर्व की जाएगी सबको, कुछ भी मंगाए। अच्छा, ये मटन यखनी ज़बरदस्त है। और अब हम आ गए हैं बारबेक्यू सेक्शन की जानिब। यहाँ आप देख सकते हैं कि मलाई बोटी और रेशमी सीख कबाब तैयार किए जा रहे हैं। ये देखें किस तरह से सर्विंग की गई है ताकि किचन से लेके टेबल तक गर्मा गर्म फूड सर्व किया जाए। और अब हम किचन से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर भी ओपन एयर एरिया में किचन का सेटअप लगाया गया है। देखा आपने कितना शानदार कटाकट यहाँ तैयार किया जा रहा है और साथ में मटन बोटी बनाई जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं कि ये देसी रहू फिश किस तरह से बनाई जाएगी। इसको बिल्कुल दरमियान में से हाफ कर लिया गया है और नमक लगाकर इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। और मुस्तकिल देखिए गरम तेल इस पर कैसे डाला जा रहा है, टेक्निक देखिए आप। और बिल्कुल एक तरफ से इसको क्रिस्पी करने के बाद पलट दिया गया है और दूसरे साइड से भी इसको खूब मज़े से अच्छे से प्रेस कर करके इसे फ्राई कर रहे हैं ताकि जितना भी पानी है ना फ़िश का वो निकल जाए। और बिल्कुल ये क्रिस्पी हो गई है, आप देखिए इसकी सूरत तैयार है। ये सी फूड वैसे भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाया जाता वरना फिर ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर इस पर मसाले डाले जा रहे हैं, प्याज बारीक कटी हुई डाली गई है, साथ में ये चटनी है मज़ेदार सी और उसके बाद फिर से मसाला डाला गया है। और ये देखें लास्ट में इस पर गरम गरम तेल थोड़ा सा डाल दिया गया है। इस तरीके से ये मज़ेदार सी फ्राइड फ़िश तैयार है। और इसी दरमियान हमारा डिनर भी लगना शुरू हो चुका है। कुछ लोगों ने सूप ऑर्डर किया है, कुछ की फरमाइश है यखनी की। हमने यहाँ पर हॉट एंड सावर सूप और कॉर्न सूप ये ऑर्डर किया है। बाकी लोगों को मटन यखनी सर्व की जा रही है। और मज़े की बात बताऊँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये गर्मा गर्म मज़ेदार सी यखनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जितने भी गेस्ट आते हैं उनको ये सर्व की जाती है। और रायता सलाद ये तो लाजमी ऑर्डर होता है जब इस तरह का खाना पीना हो। तो देसी रहू फ्राइड फ़िश भी हमारी रेडी है। इसके अलावा 2 फुल पेशावरी चिकन कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी और 1 फुल मटन कढ़ाई। तो कढ़ाई में ये वाला थोड़ा सा कॉम्बिनेशन था, मटन कढ़ाई ज़्यादा मज़ेदार थी। ऑब्वियसली मटन वैसे ही मज़े का लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बारबेक्यू प्लेटर भी हमने ऑर्डर किए हैं। 2 ये प्लेटर्स हैं। हमारे साइड वाले प्लेटर की हम रूनुमाई कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना शानदार है। मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ यही ऑर्डर करें और 3 लोग रज के भरपूर तरीके से इसको एंजॉय करें। इसमें मटन चाप है और बेतहाशा मतलब बहुत सारे काबुली राइस हैं, उस पे ड्राई फ्रूट्स हैं, सीख कबाब, रेशमी कबाब, मलाई बोटी और फ्राइड फ़िश। फ्राइड फ़िश की तो बात ही अलग थी, बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी। तो ये सारी चीज़ें हमने गर्मा गर्म नान और चपातियों के साथ एंजॉय की। डिनर बेहतरीन था, मौसम अच्छा था, इसलिए खाने में भी मज़ा आ रहा था। और जनाब बहुत ही हैवी डेवी किस्म का डिनर करने के बाद अब बारी है चाय और कहवे की। तो मैंने यहाँ पर चाय ली है और कुछ लोगों ने कहवा पसंद किया है पीना, क्योंकि इतने हैवी डिनर के बाद काफ़ी लोग जो है ना वो कहवा पीना पसंद करते हैं, उसमें गुड़ और नींबू, हा मज़ा आ जाता है। तो मैं एंजॉय करने लगी हूँ चाय और फिर उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। तो आखिर में ज़ाहिर सी बात है इतना कुछ खाया पिया है तो फिर बिल भी पे करना है और बिल ये आपके सामने है। इसमें आप प्राइस वगैरह देख सकते हैं तमाम चीज़ों के।
क्योंकि ये फूड रिव्यू है तो ये दिखाना आपको लाजमी था। मतम शनवारी पर ये गैदरिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त शानदार रही। खाना बहुत मज़े का था और इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम खाना हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। टीम बहुत अच्छी है इनकी, इनके कुक्स बहुत अच्छे हैं। खाना बेहद लजीज था, गर्मा गर्म सर्विंग हुई और हमें कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारा भरपूर ख्याल रखा। और ये देखें पीछे हमें सारा का सारा सेटअप करके दिया है जिसमें हम सब ने बातें शातें की और एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल लिया। तो आप भी बताइएगा कि खाना आपको दिखने में कैसा लगा, बाकी जायके में कैसा था ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मतम शनवारी तशरीफ़ लाएंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये हैं हमारे माजिद भाई, और माजिद भाई अकाउंटेंट होते थे और हर महीने के शुरू के हफ्ते में हम माजिद भाई के पास आ जाते थे अपना चेक रिसीव करने के लिए। तो माजिद भाई कैसे हैं आप? और बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। कोई बहुत ही मज़े की बात याद हो? मज़े की एक बात याद आ रही है कि एक दफ़ा प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, तो उस वक्त पिज़्ज़ा आए थे हमारे पास वो याद होंगी आपको, मैंने छुपा के रखे थे लेकिन आपने देख लिए थे वो लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा रखा था ना जो मैंने छुप के छप्पर किया था। हाँ, लेकिन वो मैंने रखा था, वो आपने पता नहीं कैसे देख लिया, आपने वो ले लिया था आपने और फिर आपको देना पड़ गया वो था। हमें देना पड़ा। अच्छा, मजे की बात, आपको देखते मुझे भी वही बात याद आई थी। मैंने कहा आपको याद दिलाती हूँ, मगर क्या बात है आप क्यों वो पुरानी तस्वीर भी मेरे पास पड़ी हुई है जो मैं निकाल रहा हूँ एग्जैक्टली। अरे वाह, ये मैं आपको ये देखिए, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और ये एक और खूबसूरत चेहरा शाइस्ता मेमन हमारे साथ हैं। शाइस्ता कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। ये हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर होती थी और बहुत प्यार करने वाली, नरम शीरी मिजाज और बहुत इखलाक वाली, प्यार से सबसे मिलने वाली। देखें कितनी सारी तारीफ़ें कर रही हूँ मैं आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इतने वक्त के बाद याद है आपको मुझे सब याद अच्छी चीज़ें। देखें आपको अंदाज़ा हो गया होगा इनके बोलने से ना कि कितनी ठंडी मीठी सी है माशाल्लाह। तो शाइस्ता को याद, आपको याद है हमारे हवाले से एफएम की? बिल्कुल याद है मुझे। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी उस वक्त में भी कि जब दोपहर के टाइमिंग में आपकी होती थी वहाँ पे, और मैं स्पेशली आपके टाइम को स्पेशली सुना करती थी क्योंकि दोपहर के टाइम में आप बिल्कुल ठंडी और अच्छे वाले सॉन्ग्स चला रहे होते जो कि सुकून देते थे। तो मैं अपने टेबल पे बैठ के ही और वो सॉन्ग ज़रूर याद करती थी और मुझे बहुत पसंद भी हुआ करते थे। ये चीज़ मुझे इवन आपके जाने के बाद भी मुझे ये चीज़ फील होती रही कि यार असरा वाले वो वाले सॉन्ग्स अब नहीं आते। देख ले भाई, देख ले, माशाल्लाह भाई, शाइस्ता बड़ा अच्छा लगा। और इतने साल बाद, मेरे ख्याल से आपसे तो 12-13 साल बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? 14 साल बाद। और ऐसा लग 2008 रहा है में क्वाइट किया था मैंने। अच्छा, कौन से? 2008 में। 2008, हाँ, तो वो 12-13-14 साल हो गए। और ऐसा लग रहा है जैसे हम कभी बीच में ये साल आए नहीं। ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम कल मिले थे। माशाल्लाह। चले आज एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं इसरार मल्ला, इसरार भाई, और ये होते थे अकाउंटेंट। इसरार भाई, कोई बात याद है आपको एफएम की? बहुत सारी बातें याद है एफएम की। अभी आपने कहा आपका मेरा फड्डा हुआ था, मुझे तो याद जी, है। फड्डा हुआ था हमारा एक बिजनेस के ऊपर। नहीं, वो जो स्कूल था अपना लतीफ़ाबाद 2 नंबर में ना, हाँ, उसके ऊपर हमारा थोड़ा बहुत फड्डा हुआ था। इसरार भाई, मुझे तो याद ही नहीं है। नहीं भाई, आप टीचर हुआ करती थी उस स्कूल हाँ, में। लेकिन फड्डा किस बात पे हुआ था? तो ये मैं लाइव नहीं बता सकता। अल्लाह, ये तो इन्होंने फंसवा दिया मुझे भाई। पहले से क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। मैं जरा पूछती हूँ कौन सा फड्डा था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। थैंक यू सर भाई, एवरग्रीन माशाल्लाह। इतने साल बाद, 10 साल बाद भी आप वैसे के वैसे जैसे तब आपको छोड़ा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने जो है वो ऑफ द कैमरा इसरार भाई से पूछा, मैंने कहा इसरार भाई कब हुआ था हमारा फड्डा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो आप भी सीरियस नहीं हो जाइएगा। अब जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियर थे और उनका मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास अमल दखल है। वो इस तरह कि मेरा ऑडिशन ही उन्होंने लिया था, यानी कि कोई 800-900 के करीब बंदा था और सुबह से ऑडिशंस चल रहे थे और इतने सारे लोगों में सबसे आखिर में डरी सहमी सी मैं ऑडिशन के लिए गई। और फिर उन्होंने बस खामोशी से बैठ के मुझे बोलने दिया टॉपिक पे। मौसम के हवाले से मुझे बोलने के लिए कहा गया था और जब मैं बोल चुकी जाने लगी तो उन्होंने कहा आपका हो जाएगा, यानी वो समझ गए थे कि हाँ भाई बच्ची में दम और फाइनली अल्लाह का शुक्र है मैं फ़ाइनल क्या कहते हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो गई थी और आरजे बन गई थी। और आरजे बनी थी जब ही तो आज इस गैदरिंग में आप इन सब के साथ मुझे देख रहे हैं। कौन है हमारे साथ? जी हाँ जी, मेरा नाम मुश्ताक भट्टी है और जब सचल एफएम 105 स्टार्ट हुआ था, ये 2002 के बाद जब पेमरा ने लाइसेंस दिए थे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, तो हमारे हैदराबाद में ये हमने एफएम रेडियो स्टार्ट किया था। और
2 के बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ, पूरे पाकिस्तान में मीडिया का सिलसिला शुरू हो रहा है और FM रेडियो का। तो वहाँ पर मैं आया था एज ए ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर के बाद, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर, और उसके बाद तकरीबन कोई एक स्टेशन फर्स्ट स्टेशन ये थी हमारी। उसके बाद पाकिस्तान में कोई 25-30 स्टेशन ये लग गए थे, एक नेटवर्क बना हुआ था। तो ये सिलसिला करते थे, प्रोग्राम भी करते थे। अचानक एक लड़की आई ना हमारे पास, तो माशाल्लाह उसका कद, स्टाइल और हाइट और अबाया शबाया पहने हुए तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ना। तो अचानक उसके साथ फिर ऑडिशन हुई, और ऑडिशन भी हमने ली उनके साथ। तो उसका स्टाइल, उसका बोलना, ये अंदाज़, और बिल्कुल फर्स्ट मुलाकात हुई जैसे लगा जैसे हमारे अपनी ही, क्योंकि हमारे FM रेडियो का माहौल कुछ इस तरीके से था कि जैसे फैमिली माहौल हो, बिल्कुल फैमिली जैसा। वो कभी हम भूल ही नहीं सकते। अब तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से FM रेडियो जो प्राइवेट चैनल है किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये मुलाकात हुई। उसके बाद इसका एक अबाया था, वो मुझे याद है अभी तक। वो ब्लू और वाइट कलर के किस्म की वो लाइनें थी, वो मुझे इसका अबाया बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसरा को कहा कि आप ऐसा करें, ये अबाया मुझे दे दें आप। उन्होंने कहा क्या करेंगे आप? ये हम स्टूडियो में बैठे हुए थे, बैकअप स्टूडियो में बैठे हुए थे। मैंने कहा ये मैं पहनूंगा। कैसे पहनेंगे आप? मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहनूंगा। उसने कहा अच्छा चलो। उसने कहा कि आज तो मुझे पहना हुआ है, कल मैं जब वापस आऊँगी तो ये अबाया लेकर आऊँगी, मैं दूसरा पहन कर आऊँगी। और ये कल आप सुबह को जब आते हैं तो तभी इशरत अली खान साहब ये सब बाद में आते थे, तो इनका मॉर्निंग शो होता था। इसने मुझे बैकअप स्टूडियो में बिठाकर ये मुझे अबाया पहनाया और स्कार्फ पहनाया, बिल्कुल उस अंदाज से। फिर मैं ये तकरीबन 2 घंटे स्टेशन पे पहना हुआ था, और रोज़ सुबह के जो भी आ रहा था तो वो देख करने के बाद जो है वो परेशान हो जाता था कि ये क्या हो रहा है। तो इस तरह कहती थी कि ये मेरी बहन है। तो ये सिलसिला बहुत ही ज़बरदस्त एक माहौल रहा। और इसरा के साथ तो ज़बरदस्त है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए जिसमें ईद शोज़ हों, मुख्तलिफ इवेंट्स हो, इंडोर हो, आउटडोर हो। तो बहुत ज़बरदस्त एक एनवायरनमेंट रहा। वो वाला टाइम जो है पूरी लाइफ में मुझे कहीं नहीं मिला ऐसा, जिसमें बहुत सारे हमारे आरजे, सीनियर आरजे, जूनियर आरजे, सबके साथ कोई 25-30 की हमारी टीम होती थी। हम आना जाना, खाना पीना, तो ये सिलसिला था, कमाल की बात थी। और सारी चीज़ें का जो रू रवा था वो था मरहूम अमजद अली कुरैशी साहब। तो अली साहब हम उसको कहते थे। उसकी बड़ी मेहनत होती थी, उनके साथ हमारी मोहब्बत होती थी। ये पूरी टीम आज इतने बरसों के बाद भी 1-2 साल के बाद हमारी गैदरिंग होती है, उस चीज़ को हम लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो सबके साथ मिलते हैं, बहुत मज़ा करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। ज़िंदगी असल में यही है, अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलना। थैंक यू। हमेशा खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू असरा, ताज अकबर। तो नाजिया, कोई याद आपको याद हो? आपको तो बहुत सारी होंगी। बहुत सारी याद है, और आपके हवाले से तो बहुत अच्छी यादें हैं जो आप मुझे बहुत सारी बददुआएं देती थी। यार ऐसे तो नहीं बोलो यार। नहीं, वो तो जाहिर से मैं आपको तंग करती थी ना, आगे कहती थी मरेगी कब तू ट्रक के नीचे। मैं कहती थी मैं यहाँ पर ब्रेक हुआ, ऑफलाइन हुई और दरवाज़ा खुला, नाजिया अंदर आ गई, यार ये गाना चला दो यार, वो गाना। तो मैं कभी इतनी सोच में कहती नाजिया, नहीं यार बद्दुआ नहीं देती थी। नहीं, वो उस लम्हे जाहिर सी बात है असरा, मैं आपको इतना जज करती थी, तो जाहिर सी बात है, तो ऑब्वियसली आपको एक और याद नहीं आ रही? एक सॉन्ग जो मैं आपके लिए बहुत प्ले करती थी, वो मुझे अभी आ नहीं रहा, इश्क हमें बर्बाद न कर। अल्लाह, बस ये गाना मैंने लगाया गजल, और नाजिया जो है ना वो धावा बोल देती थी कि यार बस कर दो हर शो की बस। हाँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा सब कुछ तुम्हारे जाने के बाद भी वो सब मुझे इतना याद आता था, और कि यार असरा ऐसा करती थी। असरा की जो स्टार्टिंग मतलब या एंडिंग होती थी, इश्क हमें बर्बाद न कर, बस सॉन्ग होता था, जालिम सॉन्ग, आतंक सॉन्ग होता था। आतंक। और अपने कोई फरमाइश लेके आती थी, जा चुपचाप से जाके बैठ जाता, नाजिया बड़ी बेइज्जती हो रही है मेरी। नहीं, ये बेइज्जती नहीं, ये पता है मेमोरी है, ये गोल्ड मेमोरी है। प्यार भी तो बताया। प्यार तो बहुत करते हैं जाहिर से, जब भी तो आज हम लोग सब साथ हैं। और तुम्हें कॉल किसने की थी ये भी तो बताओ। मुझे असर है, हमारे ने आज मतलब कल कॉल की, मैं बहुत हैरान हुई कि भाई नाज़र डिनर FM वालों का और इरफान आया हुआ है। मैंने कहा चलो भाई नेकी और पूछ मैं तो ज़रूर शामिल होंगी, क्योंकि ये लोग सारे जो है ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं इनसे जब मिलती हूँ मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और बहुत अच्छा लगता है, सारे गम भूल जाती हूँ मैं इन सबको। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। भी खुश रखे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अब हमारे साथ हैं अरशद भाई, अरशद चन्ना इनका नाम है, और ये बड़ी ऊंची चीज़ है, ये उस वक्त भी ऊंची चीज़ थे, आज भी ऊंची चीज़ है। अरशद भाई, कोई बात याद है आपको उस दौर की? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, उस दौर की तो सारी बातें आज भी कल सी लगती हैं। बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छा एंजॉय किया।
और एफएम की फील्ड पे जितने शायद हमने मज़े किए, अब वो जनरेशन उस मज़ों को ना ले सके। उस दौर में फिर एफएम का इतना ज़ोर भी नहीं था और उसको फिर लोगों में फैलाना और फिर अपनी बात बताना, वो हमारे लिए एक चैलेंज था जो हम सब दोस्तों ने मिलकर अचीव किया। उसमें इसरा का भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू। जो साहब हमारे साथ हैं ये सऊदी अरेबिया से आए हैं ख़ास इस तकरीब में शामिल होने के लिए, लेकिन मैं कहूँगी कि होस्ट ही यही हैं और ये जब भी पाकिस्तान आते हैं सबको जमा कर लेते हैं। कौन है भैया आप? मेरा नाम इरफान अहमद मेमन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। और ये कितने साल बाद आपको? 10 साल बाद देख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपने सेहत पकड़ लिया, वरना बड़े खपच्ची से होते थे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि क्योंकि वक्त के साथ साथ सेहत और टाइम के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस आती हैं इंसान के। मैं समझ गई हूँ। अच्छा, हैदराबाद वाले जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो रात में जो बैकअप सुनते थे ना, बैक टू बैक, बिल्कुल उसके पीछे हाथ इरफान का होता था। एफएम की तो बहुत सारी यादें, उसमें असरा रहमानी, मैं, सारे आरजेस हमारे बहुत अच्छे काम किया करते थे। असरा का दोपहर का प्रोग्राम जो ये किया करती थी उसमें सारे मेलोडीज इंडियन सॉन्ग्स हुआ करते थे, उसकी तो बात ही क्या थी। और पाकिस्तानी भी होते थे। मतलब इंडियन ज़्यादा लोग पसंद करते थे, पाकिस्तानी इंडियन तमाम यही सॉन्ग्स चला करते थे। तो आपसे आज बहुत अरसे बाद मुलाकात करके अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग जिनसे अभी आपने मुलाकात की ये हैदराबाद की आवाम के बहुत ही प्यारे हुआ करते थे और अब भी प्यारे हैं। इन्हें लोग बहुत प्यार देते थे, लाइव कॉल्स करते थे, इनसे बात करने के लिए बेताब रहते थे। इन्हें बहुत ही प्यार से मोहब्बत से लेटर्स लिख के भेजा करते थे। दूर दूर इलाकों से हमारे पास खतूत आते थे और बहुत अच्छा वक्त हमने साथ में गुजारा। उम्मीद करती हूँ आपको भी इनसे बात करके अच्छा लगा होगा और हमारे लिए ये सब फ़ख्र है। हम सब एक दूसरे के लिए फ़ख्र है क्योंकि आज हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हैं, किसी न किसी फील्ड से मुंसलिक हैं और नाम बना रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा मेरे इन पुराने साथियों से मिलकर। जनाब, तो सबसे आखिर में केक कटिंग सेरेमनी होने जा रही है और इसके ऊपर लिखा हुआ है FM संगत। थैंक यू सो मच। तो अब हम इंजॉय करेंगे ये मज़ेदार सा केक। तो आइए पुरानी यादों को मज़ीद ताज़ा करते हैं और आपको दिखाते हैं FM के दौर की चंद झलकियाँ ग्रुप फ़ोटोज़ की सूरत में जो मेरे पास महफूज हैं। मेरे पास ही नहीं बल्कि सबके पास भी, हम सबके पास वो ख़जाना मौजूद है और जब जब हमें याद आती है हम एक दूसरे को टैग करते रहते हैं। तो आप पुरानी यादें भी देखिए और ये वाली यादें जो हमने आज रिक्रिएट किए हैं आने वाले वक्त के लिए। तो आइए मिल के देखते हैं। और ये है बर्थडे पार्टी की बच्चा पार्टी, इनकी भी सुन लीजिए। और इस मुलाकात के बिल्कुल आखिर में हमने एंजॉय किए गुलाब पान के ये मीठे पान। अब आपने रिमार्क्स भी देने हैं, कैसा लगा आपको ये? पक्की आप पनवाड़ी लग रही है। खाला बत्तों ने ये पूरा पान खा लिया है माशाल्लाह। इस वक्त हम सारी फीमेल आरजेज कैरी डब्बे में बैठे हुए हैं और ये भी जो है ना वो FM की याद में से एक याद है कि हम कहीं भी जाते थे या FM पे कोई सेलिब्रेशन होती थी या मीटिंग्स होती थी तो वापसी में सारी की सारी फीमेल्स कैरी डब्बे में बैठ के इसी तरीके से बारी बारी घर पे ड्रॉप की जाती थी। तो एक और याद आज हमने रिक्रिएट की। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर अल्लाह हाफिज़। 1 2 3 अल्लाह हाफिज़।